जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है वो इस बार 2025 में कब पड़ने वाला है, उसका क्या महत्व है, उस व्रत करने का क्या नियम है, व्रत की पूजा का समय क्या रहेगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ जी को जो है त्रयोदशी तिथि अति प्रिय होती है। जिस प्रकार से भगवान गणेश जी को चतुर्थी तिथि प्रिय है, भगवान श्री हरि विष्णु जी को एकादशी तिथि प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी को जो है त्रयोदशी तिथि अति प्रिय होती है। इस दिन जो है भगवान शंकर जी की पूजा जो है प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इसको प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष का व्रत होता है, प्रदोष काल में ही इसमें भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है, इसलिए इसको प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष काल कहते हैं जो शाम को, जिस समय भगवान सूर्यदेव अस्तांचल को जाते हैं, अस्त होने के समय को, उस समय जो है लगभग 3 घंटे के समय को जो है प्रदोष काल कहा जाता है। भक्तों, इस बार जो है 2025 में कब पड़ने वाला है त्रयोदशी तिथि, हम इसके बारे में पहले बताएं। त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 26 और 27 तारीख की मध्य रात्रि में, 26 मार्च और 27 मार्च 2025 की मध्य रात्रि में जो है 1:43 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 27 तारीख की रात्रि में जो है 11:04 पे जो है त्रयोदशी तिथि संपन्न हो रही है, गुरुवार के दिन। तो जिस वार को जो है त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसी का जो है प्रदोष व्रत कहलाता है। जैसे ये गुरुवार को पड़ रही है तो ये गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। गुरु प्रदोष व्रत का जो महत्व है, जो इसका नियम है, वो शत्रु नाश के लिए, रोग शोक पर विजय पाने के लिए, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, कष्टों के निवारण के लिए जो है गुरु प्रदोष का व्रत किया जाता है। भक्तों, प्रदोष काल में जो पूजा का हमारा जो समय रहेगा वो शाम को 6:55 से लेकर के, माफ कीजिएगा, 6:32 से लेकर के 8:54 तक जो है मुझे जो प्रदोष काल के जो है पूजा का समय रहेगा। शाम को 6:32 से लेकर के 8:54 तक का जो समय रहेगा वह प्रदोष काल में जो है पूजा का समय रहेगा। भक्तजनों, प्रदोष काल की पूजा के बारे में जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पूजा के जो नियम इत्यादि हम बता चुके हैं। प्रदोष काल के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद में अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है, उनसे जो है प्रदोष व्रत की जो है आज्ञा लेनी है। उसके बाद में जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर बैठ करके एक सुंदर चौकी का निर्माण कीजिए। उस चौकी में लाल अथवा पीला वस्त्र जो है पर बिछा करके उस पर जो है शिव परिवार का जो है चित्र, फोटो या लिंग रूप में जो भी है, मूर्ति रूप में उनको जो है वहां पर विराजित कीजिए। एक घी का सुंदर दीपक जलाइए। उसके बाद सबसे पहले आपको जो है 1 मिनट के लिए बैठ करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है, गुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लेनी है। उसके बाद जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को कर रहे हैं उनको नमस्कार करना है, उनको ध्यान करना है। उसके बाद में सबसे पहले एक संकल्प लेना है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, समय, दिन, वार इत्यादि जो है उच्चारित करके उस दिन जो है वो उसका जो है संकल्प करना है। संकल्प करने के पश्चात जो है वहां पे अपना जिस कामना हेतु इस व्रत को कर रहे हैं उस व्रत को जो है उसको कामना को भगवान शंकर जी के आगे बोलना है। उसके बाद शिवार्पणम कह करके उस व्रत को, उस संकल्प को छोड़ना है। उसके बाद में भगवान शंकर जी को जो है सबसे पहले उनको अभिषेक करना है। यदि मूर्ति रूप में है तो उनको अभिषेक कीजिए, यदि चित्र रूप में है तो उनको 3 चम्मच पानी
पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तोर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचमनीयम समर्पयामि नमः। इस प्रकार से 3 चम्मच पानी वहां पर डाल करके भगवान शंकर जी को स्नान कराना है। उनके सपरिवार उनकी जो है पूजन करनी है, उनको चंदन लगाना है, उनको जो है अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि उनको चढ़ाना है, यज्ञोपवीत उनको चढ़ाना है। और एक कनेर का पुष्प जो है भगवान शंकर जी को इस दिन जरूर चढ़ाएं, और एक लाल पुष्प जो है माता पार्वती को चढ़ाएं। और इस प्रकार से उनको जो है नैवेद्य के रूप में आप जो है पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे उनको भोग लगाएं, कुछ फल उनको चढ़ाएं, और इस प्रकार से बिल्व पत्र चढ़ाएं, जौ, तिल इत्यादि चढ़ा करके भगवान शंकर जी का जो है पूजन करें। भगवान शंकर जी का जो है पूजन करने के पश्चात में आप कुछ देर जो है उनके नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा भगवान शंकर जी का पूजन करें। यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो जो है सांब सदाशिव जो है आप उसको रट करके 5 माला, 7 माला, 11 माला जो है उनका जाप करें। भक्तों, इस प्रकार से भगवान शंकर जी का पूजन करें। यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं, शाम को प्रदोष काल में आपको कथा सुनने का समय नहीं मिल पाता है, तो आप सवेरे इस कथा को सुन लीजिए। वैसे इस कथा का, इस पूजन का जो है विशेष नियम जो होता है, शाम को प्रदोष काल जब भगवान सूर्यदेव अस्त को जाते अस्त होते हैं, उस समय जो है इसका पूजा का विशेष विधान है। भक्तजनों, ऐसा करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जो है भगवान भोलेनाथ का जो है पूजन करें, आरती करें। आरती करने के बाद जो भी आपके आसपास में जो भगवान शंकर जी का मंदिर हो वहां पर जाएं, 1 लोटा जल उनको जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने की विधि जो है आप अलग से वीडियो में पहले बता चुके हैं, उसके वीडियो का अवलोकन कर लीजिएगा। उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख करके उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 लोटा भगवान शंकर जी को जल चढ़ाए, उनका अभिषेक करें। उसके पश्चात जो भी अपना सारा दिन जो है अपना शिव नाम का उच्चारण करते हुए शाम्ब सदाशिव, शिवाय नमः इत्यादि नामों से जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आदि आदि नामों से जो है भगवान शंकर जी का जो है ध्यान करते हुए सारे दिन के जो रोजमर्रा के कार्य, अपने घर गृहस्थी के कार्य, वो कार्य कीजिए। जो भी कर्म आप करेंगे, जो भी कार्य आप करते हैं, उसको भगवान शंकर जी की जो है आज्ञा मान करके, उनकी सेवा मान करके वही पूजन आप कीजिएगा। सायंकाल के समय जब प्रदोष काल आता है, जब भगवान सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे हों, उससे पहले जो है आप स्नान से निवृत्त होकर के स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शंकर जी की पूजा के जहाँ पूजा करेंगे वहां पर आप उपस्थित हो जाइए। यदि घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में आप उपस्थित होइए। यदि आप किसी मंदिर में पूजा करते हैं तो आप जो है मंदिर में जाकर के वहां पर भगवान शंकर जी का जो है ध्यान कीजिएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर जी को जो है मंदिर में जाकर के उनको अभिषेक कीजिए, पंचामृत स्नान कीजिए, दुग्ध जल इत्यादि से उनको अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के पश्चात में जो है उनको पूजा कीजिए, उनकी जो है आरती कीजिए और कथा श्रवण कीजिए। कथा जरूर सुननी है, कथा सुनने के से ही जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जी का पूजन कीजिए। उसके बाद खीर और चावल से जो है भगवान शंकर जी को खीर, दूध और चावल से बनी खीर से भगवान शंकर जी को भोग लगाए, उसी जो है व्रत का पालना करना है। इस प्रकार से भक्तजनों, आप जो है व्रत का पालना करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करें। ब्राह्मण भोजन के निमित्त आप जो है सूखा अनाज भी निकाल सकते हैं। यदि आपको समय नहीं है, रात में ब्राह्मण भोजन नहीं हो पाता है, तो आप सूखा अनाज निकाल करके उसे भगवान का पूजन कर सकते हैं। उससे जो है सूखा अनाज निकाल करके ब्राह्मण भोजन के लिए संकल्प करके उसको निकाल दीजिए। अगले दिन प्रातः काल में जो है उसको भगवान शंकर जी जो अगले प्रातः काल जो है अपने गुरुदेव जी को अथवा जो है किसी पूजा स्थान में या मंदिर में जो है उसे जो है आप दे दीजिए। इस प्रकार से ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था हो जाती है। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।